बीएससी द्वितीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में साइकस के जो नर युग्मकोद्भिद के विकास के संदर्भ में चर्चा की थी और आज हम इसमें मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का किस प्रकार परिवर्धन होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में लघु बीजाणु जनन और जैसे आपके मादा जननांग में गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में भी अध्ययन किया था और उसके संरचना के बारे में भी अध्ययन किया था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो 4.18 पर जो मैंने चित्र दिया है, इस डायग्राम को आप ज़रूर ड्रॉ करिएगा। ये साइकस का परिपक्व बीजांड का अनुदैर्घ्य परिच्छेद है, तो इसके बारे में ज़रूर आपको देखना है। आज हम मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, क्रियाशील गुरु बीजाणु स्त्री युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। गुरु बीजाणु का केंद्रक स्वतंत्र विभाजन के द्वारा 1000 अथवा उससे अधिक मुक्त केंद्रक बना लेता है। सभी केंद्रक भ्रूणपोष की परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं और मध्य में एक रिक्तिका बन जाती है। कुछ समय पश्चात अभिकेंद्री यानी सेंट्रीपिटल भित्ति बनना आरंभ हो जाती है, अर्थात परिधि से केंद्र की ओर क्रमशः कोशिकाएं बनती जाती है और अंततः रिक्तिका नष्ट हो जाती है और तथा मादा युग्मकोद्भिद पूर्ण रूप से एक कोशिकीय रूप बन लेता है, जिसे स्त्री सुकायक या फीमेल प्रोथेलस या भ्रूणपोष एंडोस्पर्म भी कहते हैं। साइकस व आवर्त बीजियों के भ्रूणपोष में निम्न अंतर पाए जाते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कई बार कि साइकस और जो सामान्य एंजियोस्पर्म पादप है उनके भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है। साइकस में भ्रूणपोष निषेचन से पूर्व विकसित हो जाता है, जबकि आवर्त बीजियों में द्विनिषेचन के बाद बनता है। ये पहला अंतर है। इस पर कई बार क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको जरूर याद करिएगा। साइकस में भ्रूणपोष अगुणित होता है, जबकि आवर्त बीजियों में ये त्रिगुणित अथवा और भी ज़्यादा गुणित प्रकार का होता है। कोशिकीय युग्मकोद्भिद के बाहर द्विकोशिकीय मोटी परत बन जाती है, जिसे पोषक परत कहा जाता है। देखिए, ये डायग्राम में भी आपको नजर आएगा। ये मादा युग्मकोद्भिद है और इसके चारों तरफ आपको स्त्रीधानी और स्तधानी कक्ष भी नजर आएगा और जिसके माध्यम से पुंमणु अंदर प्रवेश करते हैं। स्त्रीधानियों का परिवर्धन कैसे होता है। पराग कक्ष के नीचे मादा युग्मकोद्भिद की कुछ कोशिकाएं स्त्रीधानी आरंभिका का निर्माण करती हैं, जिनसे स्त्रीधानियों का निर्माण होता है। इनकी संख्या 2 से 8 तक हो सकती है, पर सामान्यतः 3 से 5 स्त्रीधानियां ही परिपक्व होती हैं। परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद स्त्रीधानी एक कोष्ठ के नीचे स्थित होती है, जिसे स्त्रीधानी कोष्ठ या आर्किगोनियल चैम्बर कहते हैं। इनका परिवर्धन इनके आसपास के ऊतकों के नष्ट होने पर होता है। स्त्रीधानी के निर्माण के दौरान मादा युग्मकोद्भिद के शीर्ष की सतही कोशिकाओं में केंद्रक बड़ा व जीव द्रव्य सघन हो जाता है व यह स्त्रीधानी आरंभिका के समान कार्य करने लगता है। स्त्रीधानी आरंभिका परिणत विभाजन करके बाहरी प्राथमिक ग्रीवा कोशिका बनाती है व दूसरी प्राथमिक केंद्रीय कोशिका बनाती है। प्राथमिक ग्रीवा कोशिका एक उदग्र विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाती है और अंततः 4 कोशिकीय ग्रीवा आरंभिकाएं बन जाती है। चारों ग्रीवा आरंभिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 सतहों में 2-2 कोशिकाएं बना लेती हैं और ग्रीवा के निर्माण के साथ ही प्राथमिक केंद्रीय कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा अंडदानाल केंद्रक और अंड केंद्रक का निर्माण करती है। इन दोनों केंद्रकों के बीच भित्ति नहीं पाई जाती है। साइकस में ग्रीवानाल कोशिका नहीं पाई जाती, नेक कैनाल से नहीं पाई जाती। अब जो भी कुछ मैंने यहाँ बोला है, पढ़ा है, उसे आप एक बहुत सिंपल से लीनियर डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये जो एक चरणबद्ध तरीके से बताया गया है। स्त्रीधानी आरंभिका बनी, इसमें प्राथमिक ग्रीवा कोशिका और प्राथमिक केंद्रीय कोशिका बनी। प्राथमिक ग्रीवा कोशिका से 4 उदग्र पंक्तियों 2 सतहों में एक ग्रीवा बना लेती है, गर्दन टाइप में बन जाती है और प्राथमिक केंद्रीय कोशिका से अंडदानाल केंद्रक और अंड केंद्रक बन जाता है और ग्रीवानाल कोशिका साइकस में अनुपस्थित होती है। इस प्रकार से स्त्री युग्मकोद्भिद का स्त्रीधानियों का निर्माण होता है। निषेचन के बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। साइकस में परागण और निषेचन में लगभग 1 साल का समय लगता है। आवर्त बीजियों के समान साइकस में भी निषेचन नाल युग्मन ही होता है। स्वामी, जो हमारे भारत के एक साइंटिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, उनके अनुसार पराग नली के शीर्ष पर एक छिद्र बन जाता है। इसके द्वारा जब पुंमणु बाहर निकलते हैं तो इनके साथ साथ अधिक परासरणी सांद्रता वाला द्रव्य भी निकलता है। वह पुंमणु के स्त्रीधानी की ग्रीवा को स्पर्श करते ही वे तीव्रता से अंदर की ओर
स्त्रीधानी में खींच लिए जाते हैं। पुमाणु केंद्रक जो अंड केंद्रक से छोटा होता है, अंड केंद्रक को भेद कर उसमें प्रवेश कर जाता है और अंत में उससे संयुक्त होकर निषिक्तांड का निर्माण होता है। कई सारे पुमाणु पक्षमाविकाओं द्वारा तैरते हुए अंड कोशिका तक पहुंच जाते हैं, लेकिन केवल एक ही पुमाणु अंड कोशिका से संयुग्मित हो पाता है। इस प्रकार के निषेचन को परागनलिका के बनने से साइफेनोगेमी निषेचन कहा जाता है। पुमाणु चूंकि गतिशील होते हैं, इसलिए इस प्रकार के निषेचन को जूडियोगेमी भी कहा जा सकता है। भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन आयकेनो ने किया था साइकस रिवोल्यूटा में, और साइकस सर्सिनेलिस में राव ने 1963 में भ्रूण का परिवर्तन अध्ययन किया था। देखिए, साइकस सर्सिनेलिस में निषिक्तांड शुरू में केवल 2 से 3 मिलीमीटर लंबा होता है। इसका कोशिका द्रव्य सघन व छोटी छोटी रिक्तिकाओं होता है। ये बिना विश्रामावस्था के ही विभाजन करना शुरू कर देता है और विभाजन से पूर्व इसका केंद्रक आधार की ओर आ जाता है और स्वतंत्र केंद्र के विभाजन द्वारा 128 से 256 तक मुक्त केंद्रक बन जाते हैं। सभी केंद्रक परिधि की ओर आ जाते हैं, बीच में रिक्तिका बन जाती है और फिर कुछ समय बाद सेंट्रीपिटल यानी परिधि से भित्ति बनना आरंभ हो जाती है। फलत सारा भाग कोशिकीय हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे स्त्रीधानी का परिवर्तन आपने पढ़ा था। यह अवस्था प्रो एम्ब्रियो अवस्था, प्राक भ्रूण प्रावस्था कहलाती है। ये निम्न 3 भागों में विभक्त रहती है। ऊपरी बीजांड द्वार के निकट भाग को हॉस्टोरियल पार्ट कहते हैं, चूषक भाग कहते हैं। मध्य भाग निलंबन या सस्पेंसर बनाता है और ये बहुत अधिक लंबा व कुंडलित होता है तथा परिवर्तित होते हुए भ्रूण को भ्रूणपोष में गहराई तक धकेल देता है। और आधार का भ्रूणीय भाग, जिस भ्रूण में प्रांकुर, मूलांकुर व बीजपत्र बन जाते हैं और प्रांकुर से तने का निर्माण होता है, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। साइकस में कई भ्रूण भी बन सकते हैं, पर एक ही परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। ये साइकस के बीज का अनुदैर्घ्य परिच्छेद है। इस चित्र को भी आप लोग जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, जिसमें आपको बाह्य मांसल परत दिख रही है, मध्य दृढ़ोत्कीय परत है और फिर बीजांडकाय है। और इसी में आपको ऊपर की तरफ निलंबक दिखाई देगा, जो भ्रूण को अंदर बीजांडकाय में गहराई तक धकेलता है, जिससे भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। इस प्रकार से साइकस का आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम जो पाइनस है और जो अन्य जो पादप है जिम्नोस्पर्म में, उनके बारे में अध्ययन करेंगे।